शोहरत तो जनाजे पर दिखती है। कभी किसी ने यह मजाक में कहा था, किसी तलखी ने, लेकिन जुबीन की असम में आखिरी विदाई ने इसे सच बना दिया। और क्या सच्चाई थी वो, क्योंकि जुबीन की मौत के बाद असम ने सिर्फ एक गायक को विदा नहीं किया। उस दिन असम ने अपनी धड़कन, अपनी पहचान और अपने बेटे को खो दिया था। असम की सड़कें भीड़ से भरी थी, लेकिन वहां शोर नहीं था। मानो जैसे किसी ने संगीत की उस डोर को काट दिया था जो असम में हर व्यक्ति को जोड़ रही थी। और इसीलिए जुबीन की आखिरी यात्रा सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं थी, एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसमें कोई नारे नहीं थे, एक ऐसी क्रांति जहां पर कोई झंडा नहीं था, बस लोगों की आंखों में आंसू थे। जुबीन की अंतिम यात्रा में हर कोई आया था, लेकिन हैरानी की कोई किसी से कुछ पूछ नहीं रहा था। जुबीन की अंतिम यात्रा में ना कोई बड़ा था, ना कोई छोटा। हर कोई वहां जो मौजूद था वो उस भीड़ में कह रहा था, जुबीन हमारा था। हमारे शब्द का मतलब होता है हमारा अपना। और जुबीन के जनाजे की तस्वीरें चीख चीख कर कहती हैं कि जुबीन सबके थे। असम के मुख्यमंत्री पहुंचे, नेता की तरह नहीं, वो एक श्रोता की तरह आए, एक फैन की तरह। उन्होंने जुबीन की चिता की जमीन से मिट्टी उठाई, मानो जैसे कोई पिता अपने बेटे के लिए आखिरी सेवा कर रहा हो। और जब ये तस्वीरें आई तो जहन में ख्याल आया कि क्या कभी हमने आपने किसी सरकार को इतना इंसानी होते देखा है? और इसी वजह से जुबीन बहुत बड़े हो गए। उस विदाई के बाद सिर्फ असम नहीं रोया था, देश के बाकी हिस्सों में भी लोग खामोश बैठे थे।